खबर दिल्ली में मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया है। आवारा कुत्तों की गिनती का आदेश नहीं दिया गया है, ये कहा। जनता को गुमराह करना बंद करे, आम आदमी पार्टी आशीष सूद की तरफ से कहा गया। स्वघोषित बेरोजगार नेता दिल्ली में दुष्प्रचार कर रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कल दरअसल एक खबर सामने आई थी और उस खबर में ये बताया गया कि टीचर यूनियंस की तरफ से विरोध किया गया इस आदेश का कि स्कूलों के बाहर जितने कुत्ते हैं उतने टीचर्स को गिनने होंगे। मंत्री आशीष सूद का कहना यह है कि ऐसा कोई आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया ही नहीं गया है। इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी इसका दुष्प्रचार कर रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। मंत्री आशीष सूद का आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला। आवारा कुत्तों को गिनने वाली खबर का खंडन किया उन्होंने और कहा कि ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस खबर को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि दिल्ली के बेरोजगार नेता दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ऐसा कोई आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। प्रशासनिक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500-1000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित राजनीति की आम आदमी पार्टी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और चुनौती देता हूं। आम आदमी पार्टी उस ऑर्डर को दिल्ली की जनता के सामने रखे जिस ऑर्डर में हमने शिक्षकों की, वो क्लेम करते हैं कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए कहा गया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर वार किया है और कहा है शीश महल से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट की पेशी भी होगी। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। शीश महल का भी जिक्र कपिल मिश्रा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही कपिल मिश्रा ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी सीएजी की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शीश महल को लेकर भी सीएजी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। उससे जुड़ी हुई एक सीएजी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में 5 जनवरी से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा में प्रदूषण पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।
मंत्री कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर तीखा वार, शीश महल को लेकर घेरा है। साथ ही यूनिवर्सिटीज में हुए घपले को लेकर भी बात उनकी तरफ से कही गई है। कहा गया कि विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी सीएजी की एक रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और उस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। मैं आज यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताने के लिए आया हूँ। पहली चीज़, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कल शाम को एक त्वरित एक्शन लिया। एक रजिस्ट्रार और तहसीलदार जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें आई थी, उनको तत्काल सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। और दिल्ली की मंत्रिपरिषद की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी गण इस गलतफहमी में ना रहे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और करप्शन और कमीशन खोरी और चोरी चलेगी, लूट चलेगी। सरकार बदल चुकी है, चोरों को दिल्ली की जनता ने हरा दिया है। और अगर कोई भी अधिकारी जनता के किसी भी काम के लिए किसी प्रकार की रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, तो इन दो अधिकारियों के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का जनता के साथ किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का लेन देन की बात करने वाले अधिकारी ये समझ लें कि केजरीवाल की सरकार जा चुकी है। केजरीवाल की चोरी और करप्शन की नीतियां अब नहीं चलेंगी। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने, मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी। और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा। और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूं कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। तो देखिए, मंत्री कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे शीतकालीन सत्र को लेकर भी कि कितनी सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जिनको पेश किया जाना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रही हैं, उनका रुख हम कर देते हैं। तान्या, शीश महल से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट्स भी अब जब से दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तमाम सीएजी रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की। अब शीतकालीन सत्र को लेकर भी बताया जा रहा है कि कई सीएजी रिपोर्ट्स है जिनको पेश किया जाना है। क्या तैयारी है सरकार की इस बार के विधानसभा के शीतकालीन सत्र से, क्या पब्लिक एक्सपेक्ट कर सकती है? जी देखिए, 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें कई अहम जो चर्चा है वो होंगी। सबसे पहला जो है, दिल्ली सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है पोल्यूशन और पर्यावरण पे चर्चा का। प्रदूषण की जो स्थिति है दिल्ली में, उस पर खुली चर्चा होगी, ऐसा सरकार ने खुद कहा है। प्रस्ताव लेकर आएगी दिल्ली की सरकार खुद। और इसी के साथ साथ जो लगातार जो सत्र चलेगा, शीतकालीन सत्र हमारा दिल्ली विधानसभा का 5 जनवरी से 8 जनवरी तक, उसी में कुछ सीएजी की रिपोर्ट भी लाई जाएंगी जो पटल पे रखी जाएंगी विधानसभा के।
सबसे पहली सीएजी रिपोर्ट जो लाई जाएगी वो है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री का जो आवास था, जिसको शीश महल का नाम दिया गया जब उसमें काफी घोटाला सामने आया था, तो एक सबसे पहली सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से। और उसके साथ दिल्ली जल बोर्ड में भी खामियां सामने आई थी, तो 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड ने किस तरीके से कार्य किया, उसमें कितना खर्चा हुआ, उस पे जो लेके भ्रष्टाचार सामने आया था, उस पे भी सीएजी की रिपोर्ट लाई जाएगी और चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ कई अहम निर्णय होंगे। साथ में एक और सीएजी की रिपोर्ट लाई जाएगी विधानसभा के पटल पे। इस बार दिल्ली सरकार ही जो खुद आ रही है, वो है हमारी दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके संचालन में भी कुछ खामियां सामने आई थी, उसमें जो भ्रष्टाचार सामने आया था, इस पे भी दिल्ली की जो सरकार है वो सीएजी की रिपोर्ट लेकर आएगी। इस बार के शीतकालीन सत्र से तान्या, आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनकी क्या तैयारी रहने वाली है इस शीतकालीन सत्र को लेकर? देखिए, सबसे पहले ऑपोजिशन ने भी, आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में है, उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोग चाहते हैं प्रदूषण पर चर्चा हो, और उन्होंने भी कहा था कि वो लोग मुद्दा उठाएंगे प्रदूषण का। लेकिन अभी दिल्ली की सरकार ने खुद ही कह दिया है कि वो प्रस्ताव लेकर आएंगे और वो इनवाइट कर रहे हैं कि प्रदूषण के मामले पे खुली चर्चा हो सदन में। तो सबसे पहला प्रदूषण का ही मुद्दा है जो विपक्ष भी उठाना चाहता है, और इसी के साथ साथ जो सीएजी रिपोर्ट्स होंगी उन पे भी चर्चा करेगा विपक्ष। शुक्रिया आपका तान्या, इन सारी जानकारियों के लिए।